मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में जो कबीर कवि हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा के जो कवि हैं कबीर, उनकी जो साखियाँ हैं, उनके सारांश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उसकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे गुरु महिमा का वर्णन, नाम स्मरण की महिमा, मिलनोत्कंठ एवं विरह का वर्णन, और आज मैं शेष बिंदुओं पर चर्चा करूँगी। अब इसमें परमात्मा से महामिलन का वर्णन। कबीर ने अपनी साखियों में आत्मा और परमात्मा का महामिलन का विस्तार से वर्णन करते हुए ब्रह्म के स्वरूप का परिचय दिया है। परमात्मा अत्यंत तेज पुंज है। वह तेज ऐसा प्रतीत होता है मानो असंख्य सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग योग है, जिसका ज्ञान गुरु की कृपा से होता है। वह अहंकारी है। उन्हें जो अहंकारी होते हैं उन्हें कभी भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। हृदय में या तो अहंकार ही रह सकता है या प्रभु ही। प्रभु के दर्शन होते ही साधक का सब अज्ञान अंधकार मिट जाता है। कबीर ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यानी वह ब्रह्म तो अत्यंत सूक्ष्म है। उसकी अर्चना के लिए बाहरी उपादानों की आवश्यकता नहीं है। शरीर में ही उसकी उपासना के लिए जल, सुमन, पुजारी आदि सभी चीज़ें, यानी पूजा की जो सामग्री है, सब हमारे शरीर में ही मौजूद है। किसी बिरले साधक को ही उसके दर्शन संभव हो सकते हैं। हरि रस की महत्ता। हरि रस पान की महत्ता लोकोत्तर है। जो साधक उसका पान कर लेता है, उसके सारे सांसारिक क्लेश और दुख दूर हो जाते हैं। वह आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस तरह कुम्हार का पकाया हुआ घड़ा फिर से चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार हरि भक्ति में पके हुए मनुष्य संसार के चक्र में नहीं पड़ते हैं। कबीर की साखी देखिए। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न थाक। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। यानी वो दोबारा इस सांसारिक मोह माया में व्यक्ति नहीं फंसता है। परम तत्व से एकाकार। हरि दर्शन का एकमात्र उपाय यही है कि व्यक्ति स्वयं को अपनी सीमाओं को पूरी तरह विस्मृत कर दे। साधना के सोपान पर पहुंचकर ही वह परमात्मा में इस प्रकार मिलकर एक हो जाता है, जैसे जल की बूंद सागर के जल में मिलकर तदाकार हो जाती है। यदि जल की बूंद सागर में मिल जाती है, हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। कबीर की साखी देखिएगा। हेरत हे सखी राह कबीर हिराए, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। यानी वो उसको ढूंढा नहीं जा सकता है। जब तक कुमारिका का प्रिय से मिलन नहीं होता, तब तक वह कुमारी ही कहलाती है। उसी प्रकार जब तक आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं होता, वह कुंवारी ही रह जाती है। आशय यह है कि प्रिय मिलन बहुत टेढ़ी खीर है। देखिएगा, जब लग पीव परचा नहीं, कन्या कंवारी जान। हथ लेवा हाँ से लिया, मस्कल पड़ी पिछाण। यानी जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा, तब तक आत्मा हमारी कुंवारी की तरह है। यानी उस प्रियतम को प्राप्त करना उसके लिए बहुत ही कठिन है। संगति के प्रभाव का वर्णन। यानी संगति के प्रभाव से ही सभी परिचित हैं। यदि कुसंगति मनुष्य को हरि भक्ति से दूर ले जाकर उसका नाश कर देती है, तो सुसंगति व्यक्ति के जीवन को बना देती है। संगति के प्रभाव का वर्णन कबीर ने स्वाति की बूंद के उदाहरण से किया है। वह संगति प्रभाव से ही कर्पूर, मोती और जहर बनते हैं। अतः व्यक्ति को कुसंगति का त्याग कर लेना चाहिए। मूरख संग न कीजिए, लोहा जले न तिराए। कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद त्यों भाई। यानी ये एक स्वाति की एक नक्षत्र बूंद है, किंतु केले के पत्ते पर, सीप में और सर्प के मुख पर अलग अलग प्रभाव
डालती है। सत्संगति के प्रभाव से व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। केती लहरी समंत की कत उपजे कत जाय, बलिहारी ता दास की उल्टी मही समाय। कबीर कहते हैं कि मैं तो उस परम तत्व को अपना साथी बनाता हूँ जो सुख दुख से परे है, उससे जी भरकर क्रीड़ा करता हूँ और मेरा उससे वियोग कभी नहीं होगा। अब देखिएगा माया के प्रभाव का वर्णन। कबीर ने माया के प्रभाव का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। माया एक ऐसी बेल है जिसको वासना के जल से सींचने पर वह तत्क्षण बढ़ती ही जाती है, पर प्रभु के जल से सींचने पर वह कुम्हला जाती है। माया से मुक्ति के बाद ही साधक को परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। किंतु एक बात आपको ये बता देना चाहती हूँ कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म से मृत्यु तक वो मोह माया के जाल में ही फंसा रहता है, अपने आप को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु माया ऐसे चंगुल में फंसाती है कि मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अब इस प्रकार से हमने ये देखा और अब हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कबीर की साखियाँ उनके स्वानुभाव सत्य की साक्षी है। सत्य के अनेक रूप हैं, उसी प्रकार साखियों के भी विविध विषय हैं। उनमें गुरु महिमा का वर्णन, नाम स्मरण की महत्ता, ब्रह्म से मिलनोत्कंठा, विरह का वर्णन, ब्रह्म के रूप की झांकी, परमात्मा से महामिलन, माया के प्रभाव का वर्णन, हरि की महत्ता, सत्संगत का वर्णन। इस संसार में जब तक रहना है सबसे प्रेम व्यवहार करना चाहिए। प्रेम ही हमारे जीवन का सार है। धन्यवाद।